हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 11 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है। हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य बांस मिशन ने निजी क्षेत्र के इच्छुक लाभार्थियों से 30 सितंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है। अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के लाभार्थियों की 16 इकाइयां मंजूर की थी और उन्हें 2.03 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। उन्होंने कहा कि यह अनुदान प्रमुख रूप से बांस के ट्रीटमेंट तथा सीजनिंग प्लांट, बांस के प्रसंस्करण केंद्र एवं मूल्य संवर्धन इकाई, बांस कचरा प्रबंधन, अगरबत्ती इकाई, एक्टिवेटेड कार्बन प्रोजेक्ट, बैम्बो बोर्ड फ्लोर टाइल्स यूनिट और हाईटेक और बिग नर्सरी के प्रोजेक्ट पर दिया जा सकेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। हमारे ऑप्शन हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर में इस योजना को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा विकसित इस प्रणाली को अब पूरे देश में लागू करने की योजना है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र शासन के निर्देश पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में इंजीनियर्स ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लिए बिना इन हाउस साइबर क्राइसिस प्रबंध योजना तैयार की है। इस योजना का अनुमोदन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CRT इंडिया भारत सरकार द्वारा करवाकर इसे लागू कर दिया है। यह पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक कारगर प्रणाली है। यह लोड डिस्पैच सेंटर में स्थापित सभी कंप्यूटर प्रणालियों की साइबर सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंत्री के द्वारा सितंबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने के लक्ष्य की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मंत्री के द्वारा सितंबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए,
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। भोपाल में भी लगभग सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगभग तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी तीसरी लहर को रोकने की है। इसके लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगाई जा रही और सितंबर माह में प्रदेश के सभी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिसंबर 2021 तक सभी को दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा और डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शन हैं अंकुश त्यागी, मोहन पाराशर, हिमांशु शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मोहन पाराशर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के मोहन पाराशर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए सीहोर वेट लिफ्टिंग कोच मोहन पाराशर ने 62 साल की उम्र में शुक्रवार को ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिभा दिखाते हुए पहले ही दिन स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। इसी के साथ उन्होंने 2022 जापान में होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस संबंध में फेडरेशन के लीगल सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कारण ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। शुक्रवार को इसकी शुरुआत हुई है। इस चैंपियनशिप में भारत के 13 वेट लिफ्टिंग भागीदारी कर रहे हैं। पहले दिन भारत के खाते में 2 स्वर्ण पदक आए। मध्य प्रदेश मोहन पाराशर ने 89 किलोग्राम वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 56 किलोग्राम स्नैच और 82 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में कुल 138 किलोग्राम भार उठाया कर भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने किसे राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन हैं रघुनाथ मिश्रा, शिव कुमार चौबे, गौरीशंकर बिसेन, विश्वजीत शर्मा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है शिव कुमार चौबे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश सरकार ने शिव कुमार चौबे राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए प्रदेश सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार चौबे को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया है। साथ ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया है। शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं। होशंगाबाद जिले के निवासी चौबे को आयोग का अध्यक्ष बनने के कुछ देर बाद ही राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। कुछ दिन पहले सरकार ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद यह दूसरी नियुक्ति है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 10 सितंबर की क्लास में जो हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए कल की करंट की क्लास 10 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है? हमारे ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना,
कैसा चांद बना देती है की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, इनके जन्म की बात करें कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 में। 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। बावई गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इन्हें सम्मान की बात करें, इनको किन किन सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 1955 में इन्हें साहित्यिक अकादमी अवार्ड दिया गया था। 1955 में साहित्यिक अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। और 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1963 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, सम्मान दिया गया था 1963 में, कौन सा? पद्म भूषण। ये दोनों ही अवार्ड इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा देश के श्रेष्ठ कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा देश के श्रेष्ठ कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे एशिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जो इन्हीं के नाम पर बनी हुई है और जो कि एशिया की पहली यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, एशिया की पहली यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इन्हीं के नाम पर है। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा। माखनलाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट हैं सारे, इनके बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में होती है, और यह स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट थे, आप लोग इनके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा देश के श्रेष्ठ कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया जाता है। उनको 1963 में पद्म भूषण से सम्मान किया गया था। 1955 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इनका जन्म 4 अप्रैल 1989 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखना। माखनलाल चतुर्वेदी की ख्याति एक लेखक, कवि और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में पहचान है, और यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं के नाम पर एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिस्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए 10 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, 10 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है रतलाम। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश क्षेत्र रतलाम में बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में ओवरऑल आईआईटी इंदौर को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 30वां। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में ओवरऑल आईआईटी इंदौर को 30वां स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
भारत का कौन सा राज्य बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर आ गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का मध्य प्रदेश राज्य बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची भगवान पद्म प्रभु की पद्मासन प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो देखिए इसका सही आंसर है बहेरिया क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के बहेरिया क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची भगवान पद्म प्रभु की पद्मासन प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किस बीमारी के इलाज को आयुष्मान योजना में शामिल करने की घोषणा की है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डेंगू और चिकनगुनिया दोनों। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया दोनों बीमारी के इलाजों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, डेली आप लोग ऐसे ही एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।